माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या किस्मत पाई है सलीम ने। हमें तो पता ही नहीं था। रिजवान, चाय लाओ मैडम के लिए। बहुत अफसोस हुआ उसकी बीमारी का सुनकर। अल्लाह की मर्जी है। मैं अब सलीम के बकाया जात के सिलसिले में बात करने के लिए आई थी। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सलीम का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। वैसे तो पैसे जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन सलीम मारपीट करके गया था। सेठ साहब को थोड़ा समझाना पड़ेगा। मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। सलीम के इलाज के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। तुम आप घबराओ नहीं, मैं हूं आपके साथ। मेरा मतलब था, ऐसे मौके पे इंसान ही इंसान के काम आता है, ख्याल करता है। मुझे सिर्फ ये बता दे कि सलीम के बकाया जात कब तक मिल जाएंगे। मिल जाएंगे, अगर तुम चाहोगे तो कल ही मिल जाएंगे। मैं तो इंसानियत के नाते तुम्हारे साथ ख्याल करने के लिए तैयार हूं। अब तुम सोच लो कि तुम ख्याल करने के लिए तैयार हो कि नहीं। लेकिन सलीम मारपीट करके गया था। सेठ साहब को थोड़ा समझाना पड़ेगा। मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। सलीम के इलाज के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। तुम आप घबराओ नहीं, मैं हूं आपके साथ। मेरा मतलब था, ऐसे मौके पे इंसान ही इंसान के काम आता है, ख्याल करता है। मरने के लिए यही गाड़ी मिली है क्या? सॉरी। मैंने तुम्हें मुनाफे के लिए रकम दी थी, कर्जा नहीं दिया था कि एकदम वापस कर दो। सेठ साहब, असल में जिस काम के लिए हमने पैसे लिए थे ना, वो हुआ नहीं है, तो हम चाह रहे थे कि यकमुश्त आपको अदा कर देते। देखो, तुम समझे नहीं मेरी बात। मुझे इससे क्या लेना देना कि तुम्हारा काम हुआ या नहीं हुआ। मुझे तो अपने 3 लाख की जगह 3,75,000 चाहिए, चाहे एक साथ दो या किस्तों में। लेकिन एक साथ रकम देने पे कुछ तो रियायत मिल सकती है ना सेठ साहब? देखो यार, मेरे साथ भी पेट लगा है। अगर सबके साथ रियायत करने लगा ना, तो कर लिया मैंने काम। देखो, फजूल बहस करके अपना और मेरा वक्त अगर जाया करना चाहते हो तो बैठ जाओ, चाय मंगवा लेता हूँ तुम्हारे लिए। चाय लावे इनके लिए। नहीं जाएगा, क्या करेंगे, चले। हाँ, जी हेलो। कैसे हैं जैद भाई? जी अल्लाह का शुक्र। आपका चेक बन गया है, आप आके रिसीव कर लें। राशिद साहब, मैं ऑफिस में हूँ, मैं फिजा से कहता हूँ, वो पिक कर लेगी। जैसे आपको मुनासिब है। जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज। ये रही भाभी आपकी अमानत। आप फिक्र नहीं करें, एक बार हालात दुरुस्त हो जाए हम फिर से अप्लाई करें। अब पॉसिबल नहीं होगा शायद। थैंक यू, आपने हमारी इतनी हेल्प की। अब इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? ये तो हमारा काम है। आपने फीस दी और हमने अपना काम किया। जी। सुनिए भाभी, जरा बैठिए।
आपने कहा था भाभी कि आप टीचिंग करती हैं। जी। कितना अर्सा हो गया? 3 साल। और क्या पढ़ाती हैं आप? IT। इस बार जो एसएल की लिस्ट है उसमें सबसे ज्यादा जरूरत आईटी टीचर की है, और आपका तो एक्सपीरियंस भी है। मैं समझाता हूं, आप हर मुल्क में जिस स्किल के लोगों की जरूरत होती है उसमें वो अपनी वीजा पॉलिसी में थोड़ी सी ऐसे लोगों के लिए नरमी भी रखते हैं, इसलिए वीजा मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, बल्कि नेशनलिटी तक के। आप क्यों नहीं ट्राई करते? आपका मतलब है कि इस बार मैं अप्लाई करूं? जी, वो भी पीआर के लिए, मतलब नेशनलिटी के लिए। बोले तो केस तैयार करूं मैं? बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मैं पहले ज़ैद से मशवरा करके आपको बताती हूँ। हाँ बिल्कुल करें, हो सकता है अल्लाह चाहता हो कि आप कम पर नहीं ज्यादा पर राजी। आज ही बात करती हूँ उससे। ठीक है, बिल्कुल कीजिए भाई। थैंक यू। ओके। इनकी हालत कदरे बेहतर है, हम सर्जरी कर सकते हैं। आप पैसों का इंतजाम कर लें। डॉक्टर साहब, तकरीबन कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी? देखिए, ये तो सर्जरी के बाद इनकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। वैसे सर्जरी और मेडिसिन का मिला के तकरीबन 4 लाख रुपए तक का खर्चा है। 4 लाख रुपए? और अगर सर्जरी के बाद इनको एडमिट रखना पड़े तो फिर पैसे बढ़ सकते हैं। अगर इतने पैसों का इंतजाम करना तो नामुमकिन है। देखें, बगैर सर्जरी के इनका यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। यहाँ रहें घर पे रहें एक ही बात है। और अगर इनका ठीक होने का कोई चांस है तो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से है। अगर आप ऑपरेशन के अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकती तो आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। चार से 5 लाख रुपए का इंतजाम कहां से होगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तुमसे बढ़कर थोड़ी है। वह होगा कहां से इंतजाम भाई? फैक्ट्री से पिछले महीने की तनख्वाह और इंश्योरेंस मिला के मुश्किल से 1 लाख रुपए होंगे। बाकी की रकम कहां से आएगी? इतने पैसे कोई उधार नहीं देगा। फैक्ट्री से कुछ नहीं मिलेगा सलीम। क्यों नहीं मिलेगा? तुझे कहा था ना कंपनी जाने का, क्या बात हुई? गई थी मैं। क्या बात हुई? बोल। चुप क्यों है? बोल ना, क्या बात हुई? फैक्ट्री वाले कह रहे हैं कि तुम झगड़ा करके गए हो ना उनसे, इसीलिए तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे पैसे? उसके बाप के पैसे, मेरी हलाल की कमाई के पैसे कैसे नहीं मिलेंगे? फिलहाल तो हमें फौरन पैसे चाहिए ना। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी है। तो फिर एक काम कर, मेरे कफन दफन का बंदोबस्त कर ले, क्योंकि इतने सारे पैसों का इंतजाम होता मुझे तो नजर नहीं आ रहा। तुम्हारा नोटिस पीरियड तो कल खत्म हो चुका था, तो फिर आज ऑफिस कैसे? सर, आपसे एक दफा फिर रिक्वेस्ट है कि मेरी रेजिग्नेशन को रिकंसिडर। सैद, मैं इस कंपनी का मालिक नहीं हूं, वरना ऐसा भी कर लेता। मेरे ऊपर भी ऑथोरिटीज है, और फिर मैं उन लोगों के तुम्हारे रेजिग्नेशन और सारा के अपॉइंटमेंट के बारे में बता चुका हूं, इसलिए यह मुमकिन नहीं है। तब किसी भी और डिपार्टमेंट में अगर आप मुझे हायर कर लें तो? किसी और डिपार्टमेंट में हायरिंग नहीं हो रही, प्लीज। थैंक यू सर। हाँ रुको, एक काम हो सकता है, तुम सारा की जगह हायर हो सकते हो। सर, आपका मतलब है कि मैं सारा को असिस्ट? यस,
सर लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैंने सारा को ट्रेन किया है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरे पास जो ऑप्शन था वो मैं तुम्हें दे चुका हूं, अब तुम सोच लो। तूने मना तो नहीं किया ना? मना नहीं किया, लेकिन अभी नहीं। अपनी असिस्टेंट का असिस्टेंट नहीं बन सकता यार। देख दर्द, अभी तेरे पास कोई जॉब नहीं है। मेरी मान ले ये ऑफर। तू पागल तो नहीं हो गया? सारा ऑफिस मेरा मजाक उड़ाएगा यार, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? शायद इस वक्त तू अपने और अपने घर वालों के बारे में सोच यार। देख, अभी सारा ऑफिस मिलकर तेरा मजाक उड़ा लेगा, अगर जब बिल्स और अहमद की फीस की बारी आएगी ना तो सब पीछे हट जाएंगे। देख, अभी तेरे पास और कोई जॉब नहीं है यार। जब मिल जाए तो लात मार देना इस नौकरी को। सारी जिंदगी असिस्टेंट थोड़ी बनना है। तुम कहाँ रह गए थे? कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। खैरियत है? लगता है नाराजगी खत्म हो गई है तुम्हारी। मैंने तुम्हारे लिए आलू कीमा बनाया है, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, प्लीज जल्दी से चेंज करके आ जाओ। सब कुछ टेस्ट करके बताओ कैसा बना है सब। क्या हो गया अचानक ये सब? बात ही ऐसी है, जिंदगी को बेहतर करने के लिए एक और उम्मीद मिली है। मतलब ये कि राशिद भाई के पास मैं चेक लेने गई थी, उन्होंने एक और ऑप्शन दिया। प्लीज नॉट अगेन। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो जैद। उन्होंने ये ऑप्शन दिया है कि इस बार तुम नहीं, मैं वीजा के लिए अप्लाई करूं और डायरेक्ट पीआर के लिए, ताकि नेशनैलिटी मिल जाए। अगर अप्रूवल आ गया ना तो तुम और अहमद भी जा सकते हो। फैजल लिसन, इन 10 दिनों में तुम पहली बार मेरे साथ बैठ के खाना खा रही, बल्कि मुझसे बात कर रही। तुम्हें पता है कि इन 10 दिनों में मैं किन हालात से गुजरा? जैद मैं तो लिसन, आई डोंट हैव अ जॉब। नौकरी चली गई है मेरी, इसलिए कि मैंने रिजाइन कर दिया था। घर गिरवी रख के कर्ज लिया था, वो उतारना है। और मुझे ये ऑप्शन मिली है कि मैं अपने असिस्टेंट को असिस्ट करूं। फिजा, तुम्हें अंदाजा है कि इन दिनों में मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत पड़ी है? प्लीज यार। दरिया है मेरे साथी, तेरा मेरा गम दरिया है, गम दरिया है मेरे साथी, तेरा मेरा गम दरिया। तुम क्या जानो यारे बेवफा, पाना क्या है खोना क्या